आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और बहुत ज़्यादा वाली ठंड पड़ रही है तो आप सब भी अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। साथ में कोविड भी बहुत बढ़ रहा है तो उसका भी ख्याल रखें। घर से बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकले, हैंड सैनिटाइज करते रहे प्रॉपर। सो टाइसन आवाज़ें निकाल रहा है, पता नहीं क्यों। तो आज है मकर संक्रांति बोली हो, सॉरी, आज है संकष्टी। गणेश चतुर्थी भी बोलते हैं, सकट भी बोलते हैं, अलग अलग तरह के नाम है। तो हमारे यहाँ सकट बोलते हैं इसको। तो आज उसका मेरा फास्ट है, यानी कि व्रत है। और ये व्रत मतलब माएँ रहती हैं अपने बदमाश बच्चों के लिए अपने बच्चों के मतलब लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर माँ रहती है व्रत। तो हर जगह अलग अलग तरह की पूजाएं होती है। हमारे यहाँ होता है कि रात में पहले ऐसे गणेश भगवान की पूजा कर ली जाती है, उसके बाद फिर रात में जब चंद्रमा निकलता है तो उसको गाय का दूध और गंगा जल से अर्घ दिया जाता है। उसके बाद फिर हम कुछ खाते पीते हैं। और मेरे मायके में जो मम्मी करती हैं वो शाम के टाइम पे मम्मी के यहाँ पूजा हो जाती है। जब वो ये 250। तो जो चरवाहे होते हैं शाम के टाइम पे जो गाय अपने जानवर लेके वापस घर आते हैं ना, तो उस टाइम पे पूजा होती है मेरे मायके में। तो मम्मी लोग शाम को कर लेती है, लेकिन ससुराल में मेरे चंद्रमा देख के की जाती है। तो चंद्रमा देख करेंगे। और आज के दिन चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा लेट निकलता है क्योंकि ठंड की वजह से बादल वगैरह हो जाते हैं ना, तो लेट निकलता है, कभी कभी 9 बज जाता है। तो अभी मैं नहा कर आ चुकी हूँ, बच्चों का खाना पीना मैंने सुबह ही करवा दिया था। तो अभी मुझे कुछ करना नहीं है। अभी मुझे पूजा का सामान जो है कुछ नहीं है घर में, जैसे गाजर, शकरकंद, ये सब चीज़ें ऐसे नहीं है। और कुछ घर का भी सामान लेना है तो उसके लिए मैं जाऊँगी मार्केट और वहाँ से सामान लेकर आऊँगी। उसके बाद फिर मुझे जो भगवान में पूजा के लिए भोग बनाना है, चढ़ाना है प्रसाद में, गाजर का हलवा, सिंघाड़े की लपसी और तिल के लड्डू भी बनते हैं, तिलकुट बनता है। तो वो सब सामान भी मुझे बनाना है। तो पहले मैं तैयार होकर मार्केट जाऊंगी, उसके बाद आकर फिर मैं सामान मतलब वही भोग का सामान जो भी है प्रसाद वो बनाऊंगी। सो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं फिर। तो मैं मार्केट जाने के लिए रेडी हो रही थी और बेटू की क्लासेस चल रही थी। बेटू अपनी क्लासेस ज्वाइन कर रही थी। उसके मोबाइल में बैटरी ख़त्म हो गई थी तो चार्जिंग में लगा के क्लासेस ज्वाइन कर रही थी। और भैया भी रेडी था, भैया को भी जाना था मेरे साथ, उसको भी कुछ लेना था सामान वगैरह। और यहाँ पर मैं लौट कर आ गई थी तो मैं फटाफट से काम में लगी थी क्योंकि लौटने में मुझे 2:30-3 बज गया था। तो मैंने एक तरफ फटाफट चढ़ा दिया था, शकरकंद कुकर में चढ़ा दी थी। और इधर एक साइड मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी गर्म होने के लिए, जिसमें मैं ये क्या बोलते हैं इनको, तिल जो मैंने धोए थे इनको मैं आधे का लड्डू बनाऊंगी, आधे का नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चे खाते नहीं हैं, फिर मुझे ही खाना पड़ता है सब। तो मैं पूजा के लिए बस बनाऊंगी कि थोड़े से बने। तो यहाँ पर मैं तिल एक तरफ भून लूँगी और साथ साथ में जो मैं गुड़ लाई थी उसको भी अच्छे से फोड़ के उसका चूरा जैसा बना लूँगी, ताकि तिल भुन जाए। फिर उसके बाद फटाफट से मेरा ये इसकी गुड़ की चाशनी बन जाएगी। तो ये गुड़ की चाशनी बन गई थी और मैं लड्डू बना रही थी। और बेटू ने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। बेटू किचन में आ गई थी, उसकी क्लासेस हो गई थी पूरी, तो इसलिए वो थोड़ा सा आई थी किचन में। एक्चुअली वो मोबाइल लेने आई थी। तो फिर मैंने ये सिंघाड़े की लपसी भी बनती है, प्रसाद में चढ़ती है। तो ये मैं खड़े सिंघाड़े, आटा भी आता है पर मैं आटे का नहीं बनाती हूँ, खड़े सिंघाड़े ले आती हूँ, इनको धुल के सुखा लेते हैं, फिर ऐसे ऐसे बारीक से इसको खल कूटने में कूटते हैं, लेकिन मेरे पास था नहीं तो मैंने ऐसे ही सिलबट्टे से कूट लिया था। और फिर ये पाउडर जो है मैंने इसका मिक्सी में पीस के बना लिया था। फिर मैं बनाने लगी थी गाजर का हलवा। बच्चों ने गाजर किसी थी, मैंने उनको धुल के साफ़ करके दे दिया था। मैंने कहा था किस डालो बैठ के फटाफट, जब तक मैं इधर बना लूँगी। तो फिर बच्चों ने किस दिया था, तो मैंने घी में 2 चम्मच घी में, थोड़े ही गाजर थे, 4 से 5 गाजर थे बस। और इसमें मैंने थोड़ी सी इलायची डालकर थोड़ी देर इसको भूना था। इसका पानी जब सूख गया था थोड़ा, तब फिर मैंने इसमें आधी कटोरी चीनी डाल दी थी। और चीनी को भी ऐसे मिक्स कर देंगे, फिर ये थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगी। और ऐसे थोड़ी देर मतलब 2-3 मिनट में अच्छे से चीनी हो जाती है। तो ये चीनी भी अच्छे से हो गई है। तो मैंने इसमें आधा लीटर दूध डाल दिया है। दूध जो सुबह ताज़ा आया था, मैंने उसको पकाया नहीं था, तो वैसे ही मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो वही दूध मैंने आधा लीटर इसमें डाल दिया है।
और इसको धीरे धीरे पकने देंगे। पकते पकते ये दूध जो है ना वो हो जाता है ना, रबड़ी जैसा बन जाएगा। ये गाढ़ा हो गया है। अब इसको थोड़ी देर हम और भून लेंगे और इसमें हम अपने ये ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी डालने, काजू किशमिश बादाम, गरी किसके डालते हैं, गरी का बुराता बना के, तो यही सब डाल के मैं और अच्छे से कलार दूँगी इसको। और इसमें थोड़ा सा मैं 1 चम्मच घी और डालूँगी जिससे इसका टेस्ट और अच्छे से बढ़ जाएगा। और फिर मैं इसको अपने कटोरे में निकाल के या बाउल में निकाल के रख लूँगी। और वैसे खाया किसी ने नहीं है अभी तक, सारा सामान जो है ना फ्रिज में भर के मैंने रख दिया है, बच्चे बिल्कुल खाने को तैयार नहीं है। तो फाइनली मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। किचन में मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, सब कुछ बन गया है, रख दिया है, बन के ढक के रख दिया है, क्या बोलिए, बना के ढक के रख दिया है। और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी। 3 बजे से लगी हुई हूँ, 6 बज गया है मुझे। थोड़ी देर बैठूँगी उसके बाद, क्योंकि 7:30 बजे करीब या 8 बजे मैं पूजा करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि 8:39 पे चंद्रमा निकालने का टाइम दिया हुआ है पंचांग में, अभी दिखाती हूँ। तो फिर उसी हिसाब से मैं तैयार होंगी, पूजा की थाली वगैरह लगाऊंगी और फिर पूजा करूँगी। तो अभी मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। तो ये दिया हुआ है 21 तारीख को गणेश चतुर्थी व चंद्र उदय दिया है 8:39 पे। तो तब तक मुझे अब देखो निकलता भी है कि नहीं, क्योंकि बादल हुए तो फिर और लेट निकलेगा। फिर मैं पूजा का थाली लगाने लगी थी, तो इसमें मैंने एक कटोरी में लड्डू रख लिए थे, गाजर का हलवा, सिंघाड़े की लपसी और शकरकंद। 2 उबली रखते हैं, मतलब उबली और कच्ची दोनों चढ़ाते हैं, और गाजर भी कच्ची रखते हैं। फल रख लिया है। तो ये मेरा जो प्रसाद की थाली है वो तैयार हो गई है। फिर मैं ये फूल वगैरह जो लाई थी, फूल, और गणेश जी की पूजा होती है तो उनके लिए माला और उनको बैठाने के लिए, आसन देने के लिए जो केले का पत्ता होता है और दूर्बा होती है, क्योंकि दूर्बा उनमें चढ़ती है, इसलिए दूर्बा वगैरह ये सब मैं लेकर आई थी। मार्केट गई थी तो वहाँ से मैं ले आई थी ये सब सामान। तो ये सब नारियल वगैरह मैंने लगा कर रख लिया था। और फिर यहाँ मैं पूजा की तैयारी करने लगी थी, तो पहले मैंने यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद मैंने चौक पूर दी थी। ये आटे से चौक पूरते हैं कोई भी, मतलब पूजा करते हैं तो जो इसमें पाटा लगाते हैं, पहले तो उसमें चौक पूरते हैं, उसके बाद फिर पूजा का पाटा रखा जाता है। तो ये सब मैंने रख के, और मेरे पास गणेश जी की अलग से कोई मूर्ति थी नहीं, तो मैंने लक्ष्मी गणेश जो थे मेरे, वो एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं को फिर रख के मैंने पूजा कर ली थी। और इस तरह मैंने सारा जो भी था, मतलब उनमें जनेऊ वगैरह ये सब चढ़ते हैं, पीला कपड़ा बिछाया था। इस तरह करके मैंने अपनी पूजा कर ली थी। और फिर इसमें कथा पढ़ी जाती है जो, तो वैसे तो मुझे कथा याद तो रहती नहीं है, तो किताब में कथा जो आती है ना, गणेश चतुर्थी व्रत की कथा, तो वही कथा मैं, किताब थी मेरे पास, तो उसी से मैं कथा पढ़ लूँगी। और बच्चे मेरे टीवी देखने में बिजी थे, उन्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बच्चों को होता भी नहीं है, तो वो टीवी देख रहे थे। और मैं पूजा मैंने 7:30-8 बजे मैंने पूजा करना शुरू कर दिया था। फिर पूजा मेरी हो गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता पूजा में, लेकिन चंद्रमा इतना लेट निकला था कि पूछो मत। जो कैलेंडर में टाइम दिया था और जो गूगल सर्च करने पे टाइम दिखा रहा था, उससे बहुत लेट निकला था। फिर मेरी कथा होने के बाद मैंने ऐसे आरती वगैरह सारी कर ली थी, और फिर मैं वेट करूँगी चंद्रमा के निकलने का, कि चंद्रमा जब निकले तो फिर मैं पूजा कर लूँ। तो पूजा मैंने कर ली है, बट अभी तक चंद्रमा नहीं निकला है। बेटू देख के आई थी छत में, लेकिन चंद्रमा नहीं निकला है, तो उसी का वेट कर रहे हैं कि चंद्रमा निकल जाए तब मैं कुछ खाऊं पीऊं, क्योंकि पेट में ऐसे कड़कुड़ मची है बहुत तेज़ी से। तो अब टाइम तो हो गया है 8:39 टाइम दिया हुआ था, तो 8:39 हो चुका है। तो मैं जा रही हूँ अपना आरती का थाली वाली ले करके ऊपर जा रही हूँ, देखती हूँ चंद्रमा निकला है कि नहीं निकला। अगर निकला हो तो पूजा कर लूँ मैं। तो हम लोग चंद्रमा की
राह देख रहे हैं और दूर दूर तक कहीं और भी डांस भी कर रहे हैं, बल्ले बल्ले चंद्रमा दिख नहीं रहा है यार। पहले वो जो लाइट दिख रही है लग रहा था चंद्रमा है, चंद्रमा था ही नहीं, वो लाइट निकली। आखिरकार चंद्रमा निकल आया था, मतलब वही 9:30 बज गया था, 9:30 बजे चंद्रमा निकला था। ऊपर खड़े 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 इंतज़ार करते करते ठंड में कुल्फ़ी जम गई थी, गालों में ऐसा लग रहा था किसी ने बर्फ़ घिस दी हो। तो वैसे ये देखो दिख भी नहीं रहा, इतना हल्का था, इतने बादल थे कि कुछ दिख ही नहीं, चंद्रमा दिख ही नहीं था। तारे निकले हुए थे लेकिन चंद्रमा नहीं दिख रहा था। बड़ी मुश्किल से एकदम बहुत गौर से देखने में दिख रहा था। हम लोग मोबाइल से वो कर करके देख रहे थे कि चंद्रमा दिख जाए। तो इस तरह मैंने पूजा कर ली थी सारी, और तो चंद्रदेव ने हमें दर्शन दे दिए हैं। बहुत ही जूम करने पे दिख रहे हैं। फिर मैं नीचे आ गई थी तो बच्चों को टीका वगैरह मैंने लगा रही थी, और कैमरा ऐसी जगह लग दिया था कि दिख ही नहीं रहा था। तो बेटू ये दोनों को टीका लगा दिया था। फिर मैंने आरती उनको दे दी कि आरती ले लो। तो भैया जी हमारे कुछ इस तरह से आरती लेते हैं, उनको डर लगता है उतने से दिए से भी। तो ऐसे ही पूजा मेरी हो गई थी, जैसी मुझसे बनती है वैसे मैंने कर ली थी। फिर लास्ट में नारियल रह गया था तो मैंने कहा नारियल फोड़ देती हूँ। तो इस तरह से मेरी पूजा हो गई थी, जैसे मुझसे बनती है उसी तरह से मैंने पूजा कर ली थी अपनी। और फिर मैंने ज़्यादा कुछ मन तो था नहीं, क्योंकि मीठा ही मीठा था खाने के लिए, क्योंकि नमक वमक खाते नहीं है। तो ये सब मैंने जो प्रसाद चाहे थे वही मैंने खा लिया था। और व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ, बाय बाय।